हेलो हेलो हेलो। क्या हाल है दोस्तों? आ जाओ, एक जादू दिखाता हूँ। जादू दिखाता नहीं हूँ तो मैं जादूगर बना देता हूँ। एशिया का सारा मैप ही रटवा देता हूँ, सारे कंट्री का लोकेशन कौन सा कहाँ है कैसे है एक चुटकी में रटवा देता हूँ। आ जाओ। अगर आप एनडीए की तैयारी कर रहे हैं, सीडीएस की तैयारी कर रहे हैं, यूपीपीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या यूपीएससी सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको पता ही है आज के टाइम पे वर्ल्ड ज्योग्राफी का वेटेज कितना है। दुनिया में इतने सारे कंट्री में कुछ ना कुछ लफड़ा चल रहा है। करंट अफेयर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ऊपर से इंपॉर्टेंट है तो सिर्फ लोकेशन वगैरह पूछ देंगे और पूछ चार सिटी का नाम दे दिया, बोल देंगे भैया कि ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए, नॉर्थ से साउथ की तरफ आते हुए सबको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में सजाओ, यानी कि सही क्रम में सजाओ। तो सबका लोकेशन पता होना चाहिए। अब दुनिया में भाई 200 से ज़्यादा देश हैं, कैसे सबका याद रखेंगे? एक एक करके शुरू करते हैं। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एशिया है ना, हमारा भारत इसी में है, तो हम एशिया से स्टार्ट करेंगे। एकदम हर एक कंट्री का लोकेशन याद करवा देता हूँ, ठीक है। अब आपको पता ही है कि यहाँ पे थोड़ा सा एक बार ऊपर से ओवरव्यू लेना जरूरी है एशिया का। तो देख लो, ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप में सबको पता है यहाँ से इक्वेटर जा रहा है ना, ये इक्वेटर बीच से निकल रहा है। अब ये जो इक्वेटर है ये एशिया का, खाली ध्यान रख लेना, मतलब एक बार को लोकेशन अगर देखना है तो वर्ल्ड मैप के पर्सपेक्टिव में देखना होगा ना, तभी पता चलेगा। तो इक्वेटर यानी कि अर्थ को दो इक्वल हेमिस्फीयर्स में डिवाइड कर दिया, नदर्न और सदर्न हेमिस्फीयर में। तो आप समझ सकते हैं कि एशिया ऑलमोस्ट पूरा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, क्योंकि ये इक्वेटर सिर्फ मॉलडीव्स का एक छोटा सा पार्ट से यहाँ से होकर निकल रहा है और इंडोनेशिया से हो रहा है, बाकी पूरा का पूरा एशिया इसके ऊपर है, ठीक है। और प्राइम मेरिडियन यहाँ से निकलता है, तो प्राइम मेरिडियन यूके से निकल रहा है, तो ये पूरा का पूरा ईस्टर्न हेमिस्फीयर में, यानी कि पूरा का पूरा एशिया ऑलमोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में है पूरा वर्ल्ड का, है ना। यहीं से देख सकते हैं तो एक इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड है जिसका नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जाके गुजरता है कहाँ से? ये एशिया से जाता है, ऑलमोस्ट बीचों बीच से ही जा रहा है। इंडिया के तो बीचों बीच से ही जाता है ना। भारत में भी 8 राज्यों से जाता है, नाम याद रखने पड़ेंगे आपको। ये पहले पूछते थे वैसे, तो अब नहीं पूछा जाएगा डायरेक्टली कि कौन से 8 राज्यों से जाता है, नाम बताओ, है ना। वो दिन चले गए जब खाली ये सब रटना पड़ता था और ये फैक्ट्स जो है रट के जाके उल्टी करके आ गए तुम पेपर में, काम हो गया, ऐसा नहीं। पर पेपर में इनसे रिलेटेड ही घुमा फिरा के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ताकि आपको चेक कर सके कि आप कितना अच्छे से मैप को ऑब्जर्व करते हो। जैसे यूपीएससी में एक सवाल पूछा गया था सिविल सर्विसेज में। सवाल ये था कि दिल्ली से जो नियरेस्ट लॉन्गिट्यूड पास करता है ना, उसमें 4 शहर के नाम दिए हुए थे। आई गेस पुणे था, हैदराबाद था, और भी कोई कोई थे, मुंबई था, ऐसा कुछ था कि ये चारों शहर में से जो दिल्ली से लॉन्गिट्यूड जो पास होता है उसके नियरेस्ट, उस लॉन्गिट्यूड के नियरेस्ट कौन सा शहर आएगा। अब बताओ, ये बैठ के तो रट नहीं सकते, यानी कि वो देख रहे कि आप कितना क्लोजली ऑब्जर्व करते हो मैप को, तो बहुत जरूरी है ना। तो देख लो एक बार को, याद रख लो तो अच्छी बात है, कम से कम ऑब्जर्व कर लो, इसी बहाने पता तो चलेगा, है ना। हालांकि ये मैप में थोड़ा सा अक्साई चीन वाला पार्ट चला गया, ठीक है, कांट हेल्प। ये एटलस का मैप लिया है मैंने, ठीक है, जो है इधर ही समझ लो। तो इंडिया में 8 राज्यों से होकर गुजरता है, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, ठीक है, ये हो गया। ऊपर से देखो एशिया में कहाँ से गुजर रहा है, तो ये अरेबियन पेनिनसुला का सऊदी अरेबिया से होते हुए जा रहा है, यूएई से होते हुए जा रहा है, ओमान से होते हुए जा रहा है, ये थोड़ा सा पाकिस्तान के यहाँ से इंडिया से टच करते हुए जा रहा है, बांग्लादेश, म्यांमार, फिर बाकी ये जो थाईलैंड में ये थाईलैंड वगैरह हो गए, कंबोडिया हो गए, इधर नीचे कर ना, फिर वो वियतनाम से थोड़ा सा, हालांकि यहाँ पे दिख नहीं रहा, पर ये वियतनाम को एक्चुअली में टच करते हुए जाता है। ये मैप में यहाँ पे उतना अच्छे से पता नहीं चल रहा है ना, बट ये टच करते हुए जाता है और ऊपर से फिर चाइना और ताइवान को क्रॉस करते हुए निकल जाएगा। तो ऑलमोस्ट हम देख सकते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ठीक ठाक एशिया अगर पूरा यहाँ से लेके ये जगह तक है तो ज़्यादातर कंट्रीज को कवर करते हुए जा रहा है, ठीक है। अब आते हैं एशिया पे, ठीक है। तो ये है एशिया का मैप। हो सकता है क्योंकि मैंने मैप इस्तेमाल एटलस से किया है, क्योंकि ज़्यादातर लोग एटलस पढ़ते हैं, या फिर ज़्यादातर लोग गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं, तो मेरे पूरे सीरीज़ में एटलस या गूगल मैप्स का इस्तेमाल आपको मिलेगा, क्योंकि यही बेस्ट तरीका है याद करने का। क्योंकि अलग अलग इमेजेस पढ़ते हैं, कहीं से कोई गूगल इमेज पढ़ लिया, कोई मैप उठा के देख लिया, फिर घर में जाके एटलस खोलते हैं तो फिर रिलेट नहीं कर पाते। तो जो सबसे ज़्यादा हम देखते हैं सिर्फ उसी से पढ़ लेना सीधा सीधा, ठीक है। तो ऑक्सफोर्ड एटलस का ही मैप है, देख सकते हैं। हालांकि हो सकता है कि क्वालिटी जो है इमेज का वो थोड़ा सा नीचे होगा, पर मैंने बोला कि कंटेंट की क्वालिटी एकदम चरम होगी, तो उसका चिंता नहीं करना, इमेज का क्वालिटी थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। सबसे पहले देखें, अब ये इतने सारे कंट्री हैं, ये है पूरा का पूरा एशिया, जूम कर दिया है, ठीक है। अब ये कौन सा कंट्री कहाँ पे लोकेटेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और एग्जैक्टली अगल बगल कौन से कंट्री से घिरा हुआ है, कौन सा कंट्री के साथ कौन सा कंट्री बाउंड्री शेयर करता है, ये सारा आपको पता होना चाहिए अगर आप अच्छा तैयारी करना चाहते हैं और एकदम एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, जो कि मेरा मोटिव है कि बना दूँ, है ना, कि एकदम जो वर्ल्ड ज्योग्राफी है खास करके वर्ल्ड मैप में एक्सपर्ट बना दूँ। और तो चाहते हैं तो आप फॉलो करें जो मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखिए, अब ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको करने के लिए बोल दिया मैंने कि आप कर लेना ऐसा करके, और आप बोलोगे कि सर फिर ऐसा है तो, मतलब कहने को तो बहुत सारे लोग कह के चले जाते हैं कर दो, पर करना कितना मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल है, अगर आप चाहते हैं तो मैं एक बार को बता भी देता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये मैप तो अभी मैं सामने खड़ा होऊंगा तो मैप ये कवर हो जाएगा, है ना। तो एटलस वगैरह ला के भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल है, बस ये बताना चाह रहा हूँ। तो आप ये मत समझिएगा कि मैं बोल के चला गया और आप करते रहो, ऐसा नहीं है। मैं भी आपके साथ ही ये सारा चीज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखिए, जैसे मैप है, इंडिया से स्टार्ट करेंगे, आप ऑब्जर्व करना स्टार्ट कीजिएगा।
हम इस तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो इंडिया से स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, फिर म्यांमार हो गया, फिर थाईलैंड हो गया, फिर वहाँ से चलेंगे उस तरफ तो ऊपर से लेओ आता है, अच्छा लाओ कहते हैं, लेओस लिखा रहता है, लाओ कहते हैं, नीचे कंबोडिया है और फिर वियतनाम है। वियतनाम के बाद फिर आपका साउथ चाइना सी स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब लाओ है, जैसे आप देखेंगे मैप को देखेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, अच्छा ये लाओ एकमात्र इन जितने भी कंट्रीज का नाम बताया मैंने, एकमात्र ऐसा कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है ना। तो ये ऑब्जर्व करने का मतलब आपको पता नहीं कि क्या सवाल पूछ देंगे, आपको ऑब्जर्व करना है, हर एक एस्पेक्ट को ऑब्जर्व करना है। आपको पता नहीं ना कि इनमें से कैसे सवाल पूछ सकते हैं, पर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको दिखेगा अच्छा ये एक ऐसा कंट्री है जो कि लैंड लॉक्ड है। हो सकता है 4 नाम पूछ दिए और बताओ इनमें से कौन सा लैंड लॉक्ड है, आप भूल गए कि कंबोडिया ऊपर था या लाओ ऊपर था, है ना। तो ऐसे केस में बहुत केयरफुली ऑब्जर्व करना है तो याद हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इंडिया, इंडिया से फिर नेपाल हो गया, फिर नेपाल हो गया, इंडिया, इंडिया से नेपाल हो गया, भूटान हो गया, बांग्लादेश हो गया, म्यांमार हो गया, थाईलैंड हो गया, उसके बाद फिर लाओ हो गया, कंबोडिया हो गया, वियतनाम हो गया, उधर खत्म साउथ चाइना सी। नीचे की तरफ आते हैं तो थाईलैंड का जो नीचे एक्सटेंशन है वहाँ पे आपको मलेशिया दिख जाएगा, नीचे सिंगापुर दिख जाएगा। उसके बाद नीचे आएंगे तो 3 आइलैंड है जो कि इंडोनेशिया के हैं, सुमत्रा, जावा और बोर्नियो। जावा नीचे है, सुमत्रा पहले आता है और बोर्नियो सबसे बड़ा वाला है, ठीक है। अब यहाँ पे बोर्नियो आइलैंड के ऊपर ही देखेंगे थोड़ा सा मलेशिया का पार्ट है और उसी में एक ब्रुनई बोल के कैपिटल है, कंट्री जैसे कैपिटल बंदर सेरी बेगावान है, वो हो गया। ऊपर चलेंगे तो फिर आपको फिलीपींस मिल जाएगा और ऊपर चलेंगे तो ताइवान मिलेगा जो कि चाइना का, आपको पता है 1949 में सिविल वॉर खत्म हुआ था तो चाइना से वहाँ से टूट के नहीं बोलेंगे, एक आइलैंड पहले से था, वहाँ से नेशनलिस्ट जो हार गए थे वो छोड़ के आ गए थे, ताइवान में बस गए थे और कम्युनिस्ट चाइना को कब्जा लिए थे। तो वहाँ से फिर कौन हो गया, ताइवान हो गया। ताइवान के ऊपर चलेंगे तो सर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और राइट में जापान, खत्म। अब चाइना बाएं तरफ चाइना है, चाइना के ऊपर चलेंगे तो रशिया है और चाइना रशिया के बीच में मंगोलिया है। इतना आसानी से सारे कंट्री का लोकेशन आपको एक बार में याद हो गया। अगर वैसे ही करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर इंडिया आ गया। अब इंडिया से लेफ्ट की तरफ चलते हैं तो लेफ्ट की तरफ चलेंगे तो फिर पाकिस्तान आएगा, फिर अफगानिस्तान आएगा, पाकिस्तान अफगानिस्तान के बाद फिर आपका ईरान आएगा, ईरान के बाद इराक आएगा, इराक के बाद फिर सऊदी अरबिया वाला जो एरिया यानी कि अरेबियन पेनिनसुला है वो एरिया स्टार्ट हो जाता है। तो अरेबियन पेनिनसुला में सबसे बड़ा कंट्री सऊदी अरबिया है, उसके नीचे यमन है, उसके नीचे फिर ओमान है और ओमान के फिर ऊपर चलेंगे तो फिर यूएई मिलेगा, फिर बहरीन मिलेगा, कतर मिलेगा और फिर इराक के पास कुवैत लगा हुआ है। अरेबियन पेनिनसुला खत्म। अरेबियन पेनिनसुला के ऊपर चलेंगे तो आपको फिर इजराइल दिखेगा, इजराइल के बाद सीरिया दिखेगा, सीरिया के बाद वहाँ पे जॉर्डन दिखेगा, जॉर्डन इजराइल सीरिया लेबनान कहते हैं, ऊपर साइप्रस हो गया, है ना। ऊपर चलेंगे तो तुर्की हो गया। अब इधर वापस आते हैं पाकिस्तान, पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान था, अफगानिस्तान के ऊपर इस तरफ चलेंगे तो ताजिकिस्तान है, ताजिकिस्तान के बाएं तरफ किर्गिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, उसके बाद फिर आपको इधर तुर्कमेनिस्तान मिलेगा और तुर्कमेनिस्तान के बाद ऊपर कजाकिस्तान मिलेगा, है ना। फिर आपको इधर कैस्पियन सी मिलेगा, कैस्पियन सी से आपको फिर क्या मिलेगा, अजरबैजान मिलेगा, आर्मेनिया मिलेगा, जॉर्जिया मिलेगा, एशिया खत्म, है ना। आसान है, करना आसान है, ऐसा नहीं कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है जितना दिखता है। मैप देख के डर जाते हैं आप, एक तरीका को फॉलो करेंगे, अप्रोच को फॉलो करेंगे तो आसानी से याद होता चला जाएगा, समझ रहे। तो कैसे कर सकते हैं। अब हालांकि यहाँ पे जो मैं शब्द का इस्तेमाल करूंगा वो हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि मैं थोड़ा सा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन कर रहा हूँ, पर ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो याद करने का एक तरीका है। जैसे इंडिया है, इंडिया से ऊपर आपको बताया नेपाल ये सब है, अच्छा नीचे श्रीलंका और मालदीव तो ही। इंडिया है, इंडिया का अगल बगल पड़ोसी कंट्री का पहले नाम याद रख लो जिनके साथ इंडिया बाउंड्री शेयर करता है। तो इंडिया बाउंड्री शेयर करता है किनके साथ, सबसे बड़ा बाउंड्री जो शेयर करता है बांग्लादेश के साथ है ना। सबसे बड़ा जो बाउंड्री शेयर करता है इंडिया बांग्लादेश के साथ है, उससे कम फिर करता है चाइना के साथ। तो ये देख रहे हैं चाइना, हालांकि ये वाला पार्ट ये नहीं गिनेंगे क्योंकि ये नेपाल के साथ है, हमारा नहीं है, ठीक है। इंडिया का ये वाला पार्ट नेपाल के साथ बाउंड्री है तो ये नहीं गिनेंगे, यानी कि यहाँ से लेके ये वाला पार्ट पूरा हो गया और फिर ये थोड़ा सा हो गया, ये भूटान से पहले वाला और ये वाला एरिया बस। तो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है बांग्लादेश, फिर चाइना, उसके बाद फिर जो शेयर करता है वो है म्यांमार के साथ, एम लिख लिया, फिर उसके नेपाल, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में सजाते जा रहा हूँ, फिर है पाकिस्तान, ठीक है, और उसके बाद फिर भूटान, ये छोटा सा कंट्री दिख रहा है, हो गया, और लास्ट में अफगानिस्तान, छोटा सा एरिया है, कहाँ है, इधर दिख भी नहीं रहा होगा आपको, अफगानिस्तान पतला सा ही है, अफगानिस्तान का ये वाला पार्ट है। ऐसे कहने को तो 108 किलोमीटर लिखा रहता है, कहीं पे 88 किलोमीटर 80 किलोमीटर लिखा रहता है, क्योंकि डिबेटेबल एरिया पता ही है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं बाउंड्री शेयर करता ही नहीं है क्योंकि ये पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है। अरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के साथ बाउंड्री शेयर कर रहा है ठीक है, पर अगर हम बोल देंगे कि बाउंड्री शेयर नहीं कर रहा, इसका मतलब हमने उसको अपना एरिया माना ही नहीं, मतलब कि वो पाकिस्तान का हो गया। तो ऐसा कुछ नहीं है, एकदम बाउंड्री शेयर करता है वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर। इवेंचुअली हम क्लेम नहीं करेंगे, हम नहीं बोलेंगे कि वो हमारा है, तो इसका मतलब तो गलत है ना, फिर दुनिया कैसे मानेगी। तो ये बिल्कुल करता है और लास्ट में आता है ये, ठीक है। तो ये ऑर्डर में सजा लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए, और 8वां है श्रीलंका जिसे पाक स्टेट से अलग है, बाउंड्री शेयर नहीं करता, पड़ोसी देशों में गिना जा सकता है और मालदीव से गिना जा सकता है। देखिए 8-9 कंट्री तो इधर ही हो गए। अब इसके बाद स्टार्ट करेंगे एक एक करके, इंडिया से राइट में चलेंगे। तो देखिए मैं पहले बता दे रहा हूँ, ये कोई किसी प्रकार का रेशियल डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, याद करने का एक तरीका बताया, और ये जोग्राफिक और जेनेटिक्स है ना, सारा का सारा जीन और जोग्राफी का खेल है। फॉर एग्जाम्पल कुछ जगह पे लोगों के आईज जो है हाफ क्लोज्ड होते हैं, ठीक है। तो आप इमेजिन करो कि कौन कौन से ये जगहों का नाम मैं पढ़ता जाऊंगा,
वहाँ पे आपको ऑलमोस्ट हाफ क्लोज्ड आईज वाले लोग आपको दिखेंगे, है ना। बाकी दूसरा शब्द का इस्तेमाल नहीं करें, वो डेरोगेटरी है, बस इतना समझो। तो म्यांमार में भी दिखेंगे मोस्ट ऑफली, थाईलैंड में भी दिखेंगे, है ना। बहुत सारे बचपन से पिक्चर वगैरह देख रहे होंगे इधर, सीरियल वगैरह में किधर भी, या यूट्यूब वगैरह पे वीडियोस वगैरह में आप देखती होंगे, तो इतना तो पता होगा ही। ठीक है, म्यांमार में भी ऑलमोस्ट वैसे देखने को मिलेंगे, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट की तरफ हम जाते जाते हैं तो उस तरीके का आपको देखने को मिलता है ना। तो म्यांमार की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर थाईलैंड की तरफ चलेंगे, उसके बाद फिर लाओ की तरफ चलेंगे, फिर कंबोडिया, फिर वियतनाम, सब में ऑलमोस्ट दिख रहे हैं। तो ये 5 कंट्री हो गए। अब ये 2-3 बार आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा, पर एक बार मेहनत का काम है, एक बार कर दो अच्छे से ना, जीवन में भूलोगे नहीं। अभी मैंने करके दिखाया ना एकदम, बिना देखे एक भी जगह देखे, बिना पूरा एशिया का मैप पढ़ लिया। तो ये शुरू में एक बार का एफर्ट है, पर एक बार एफर्ट लगा लो, जीवन भर याद रहेगा। ठीक है, तो म्यांमार हो गया, म्यांमार थाईलैंड, थाईलैंड के बाद फिर यहाँ पे लाओ हो गया, लाओ के बाद कंबोडिया हो गया, फिर वियतनाम हो गया। नीचे आ जाओ इधर ही, थाईलैंड के नीचे फिर मलेशिया है, वहाँ पे भी ऐसे लोग मिलेंगे, सिंगापुर भी ऐसे ही मिलेंगे, और इंडोनेशिया में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही मिलेंगे। हालांकि इंडोनेशिया के ऊपर थोड़ा सा फिर मलेशिया का एक कंटिन्यूएशन, और यहाँ पे छोटा सा कंट्री जिसको ब्रुनेई कहते हैं, है ना। कैपिटल मैंने बताया बंदर सरी बेगावा ने जो लिखा रहा। ऊपर से चलेंगे फिलीपींस, वहाँ पे भी ऑलमोस्ट ऐसे लोग मिलेंगे आपको, है ना। इधर चले आओ ताइवान, ये भी ऐसे ही मिलेंगे। ठीक है, इधर चले आओ नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया ऐसे ही मिलेंगे, जापान में भी ऐसे मिलेंगे, और चाइना में भी ऐसे मिलेंगे। मतलब उस तरीके का एक अगर आप विजुअलाइज करना चाहते हैं कि किस तरीके का जो लोगों का फिजिकल ट्रेट है ना। हालांकि इसके आधार पर जज नहीं करना चाहिए या कुछ भी इसको लेके बात करनी नहीं चाहिए पहली बात तो, बट हम याद करने के लिए सिर्फ, है ना, ऐसा कर सकते हैं कि हाँ, जो देखने में जिनका आई गेस बॉडी टाइप थोड़ा बहुत सिमिलर हो या उस तरीके से हो, है ना, चेहरा वगैरह सिमिलर हो, ऑलमोस्ट आपको ईस्ट में दिखेंगे, है ना, सारे के सारे ईस्ट में दिखेंगे। तो ये सारे कंट्री ईस्ट में होंगे, एक एक करके आपको नाम पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब इधर आते हैं बाएं तरफ, तो ये आपको सारा यहाँ से फिर इस्लामिक कंट्रीज का शुरुआत देखने को मिलेगा। तो ये सारे वो कंट्रीज हो गए जिनको ज़्यादातर आप नॉर्थ इंडिया का नॉर्थ ईस्ट से या थोड़ा बहुत चाइना के जेनेटिक्स वगैरह से मैच करके याद कर सकते हैं। और ये हो गया जिनको हम इस्लामिक कंट्री के तौर पे फिर इंडिया के वेस्ट से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो पाकिस्तान हो गया, अफगानिस्तान हो गया, ऑब्वियसली 2 बॉर्डर कंट्रीज हैं हमारे। उसके बाद फिर ईरान आता है, ईरान के बाद इराक आता है। ये दोनों शिया सुन्नी शिया कंट्रीज हैं, मतलब बेसिकली शिया मेजोरिटी। इन पे जो 80% पॉपुलेशन रह रही है वो ऑलमोस्ट शिया है। बाकी इनके अलावा ये सारे जो कंट्री हैं वो सुन्नी मेजोरिटी है ना। बेसिकली मुस्लिम्स में 2 डिनोमिनेशन होते हैं, शिया और सुन्नी, पता ही होगा। अब ये आते हैं यहाँ के ईरान और इराक के बाद इधर आ जाएंगे तो सऊदी अरबिया, सऊदी अरबिया के बाद यमन है, यमन के बाद ओमान है, और ये यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन, है ना, ये सारे मिलके गल्फ कंट्रीज बनाते हैं। इन्हीं को गल्फ कंट्रीज कहा जाता है क्योंकि पर्शियन गल्फ यहाँ पे है। तो ऐसे करके जैसे वो एक तरीका पकड़ लिया, उससे आपने ये याद कर लिया, वहाँ से फिर गल्फ पकड़ लो। ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज स्टार्ट तो कर दिया आपने। ठीक है, इस्लामिक कंट्रीज में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक कर लिया। ठीक है, उसके बाद 2 शिया कंट्री, उसके बाद सारे सुन्नी, ऐसे याद रखना। और फिर गल्फ कंट्रीज स्टार्ट हो जाते हैं। तो गल्फ कंट्रीज में इनका नाम, तो गल्फ कंट्रीज का पहले नाम याद कर लो। सऊदी अरबिया हो गया, नीचे यमन हो गया, फिर ओमान हो गया, फिर यूएई हो गया, फिर बहरीन हो गया, कतर हो गया, और ऊपर कुवैत हो गया जो यहाँ पे लगा हुआ है। अब कोई भी कुछ भी पूछ दे, है ना, आपको लोकेशन अगर आंख बंद करो तो मैप आपको विजुअलाइज होना चाहिए पूरा। अगर हो जा रहा है तो एक क्वेश्चन मजा ले जो छूट जाए, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे बीपीएससी का हो, किधर भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इधर आ जाओ। अच्छा, ये खाली याद करने और उसके पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी नहीं है। देखो, आप करंट अफेयर्स में जो चीज़ें चल रही है ना, वो उसको समझने के लिए बहुत जरूरी होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इधर है इजराइल, है ना, छोटा सा कंट्री इधर। अब इजराइल यहाँ से ये वाला पार्ट से अभी रिसेंटली ईरान पे अटैक किया है, मिसाइल लॉन्च। तो आपको अगर पता होगा कि इजराइल ने इतना दूर ईरान पे मिसाइल लॉन्च किया है, तो आप और ज़्यादा इस चीज़ को मतलब हैरत अंगेज तरीके से देखेंगे कि अरे भाई, बीच में जॉर्डन आता है, बीच में सऊदी अरबिया आता है, बीच में इराक आता है, 2-2, 3-3 कंट्री को बाईपास करके उतना दूर जाके अटैक करके आया, जबकि काफ़ी डिस्टेंस है ना। तो ये और ज़्यादा फिर हैरत अंगेज होते हैं कि भाई अच्छा, ऐसा चीज़ चल रही है। ईरान अटैक करेगा यहाँ से तो भी सोचेंगे अच्छा, ईरान के पास भी इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी है भाई, खतरनाक, इतने दूर पे जाके अटैक कर रहा है। मतलब एक तरीके से देखने का अप्रोच चीज़ों का बदल जाता है। तो बहुत जरूरी है, खाली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं, ऐसे भी करंट अफेयर्स को समझने के लिए। एनीवे, ऊपर आते हैं इजराइल है। इजराइल अभी सुन रहे होंगे, जॉर्डन के साथ इसका लफड़ा है। ऊपर से चलेंगे इधर लेबनान, बेरूट, कई हमले कर दिए। ऊपर चलो सीरिया, है ना, कई हमले कर दिए। बस अब यहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा, कौन सी कंट्री किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है। तो ये मैप को जूम करके एक बार देख लेंगे आप। ठीक है, बस अभी के लिए अपने को मोटे तौर पर लोकेशन याद रखना है। ये हो गया। अब सीरिया के ऊपर तुर्की चले जाओ, है ना, ये इस्लामिक कंट्रीज का बादशाह बनना चाह रहा है आज के टाइम पे। ये तैयब एर्दोगान यहाँ के हेड है। एनीवे, टर्की के नाम से जाना था, अभी तुर्की के नाम से जानते हैं। अब इधर चले आओ, तो ये सारे जितने अफगानिस्तान के ऊपर, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान ये वाला है, टर्कमेनिस्तान ये वाला है, कजाकिस्तान ये वाला है। ये जितने भी कंट्री स्थान लगे हुए ना, अफगानिस्तान को छोड़ के ऑब्वियसली, यहाँ तक ये सारे यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। बट यूएसएसआर इवेंचुअली 1991 में डिसॉल्व हो गया, आपको पता ही होगा। और उसके बाद फिर 15 बड़े बड़े देश बने थे, मतलब बड़े छोटे 15 देश बने थे। इसमें सबसे बड़ा जो था, यानी कि रशियन इंपायर या यूएसएसआर जो कह लो, रशियन इंपायर
था पहले, बाद में यूएसएसआर बना था लेनिन के टाइम पे, और लेनिन के टाइम के बाद फिर आगे चल के बहुत 1991 में जाके इवेंचुअली यूएसएसआर टूट जाता है, और टूट के फिर 15 नए देश बनते हैं। उसमें सबसे बड़ा जो आता है वो रशिया है, और छोटे मोटे देश थे ये सारे स्थान वाले, ठीक है। और भी थे इसमें ऑब्वियसली, लाटविया लाटविया हो गया, लिथुआनिया हो गया, एस्टोनिया हो गया, बेलारूस हो गया, ये सारे बहुत सारे कंट्री थे, पर मेनली आपको ये याद रखने हैं। तो यहाँ से चलोगे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, तजिकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान, फिर इधर तुर्कमेनिस्तान, और बड़ा सा कंट्री कजाकिस्तान, है ना। जैसे उज्बेक लोग यहाँ रहते हैं, कजक लोग यहाँ रहते हैं, किर्गिज लोग यहाँ रहते हैं, ठीक है, ऐसा। और ऊपर से फिर रशिया आता है, और रशिया और चाइना के बीच में ऑब्वियसली आपको पता ही है मंगोलिया है। इस तरफ चल लो तो चाइना से ही लगा हुआ है, याद रखना, चाइना से ही लगा हुआ है, रशिया से नहीं है, खाली एक तरफ हल्का सा, बाकी चाइना से लगा हुआ है। नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में, ठीक है, कोई ऐसा नहीं है। एक DMZ कहते हैं उसका, DMZ कहते हैं, डीमिलिटराइज जोन है। हालांकि एक स्ट्रेट है, स्ट्रेट मैंने एक पहले लेक्चर में बताया हुआ है, एक वाटर बॉडी जो दो जगह को सेपरेट करता है, दो लैंड मास को सेपरेट करता है, दो बड़े वाटर बॉडी को कनेक्ट करता है, जिसे ईस्ट चाइना सी को और ईस्ट सी ऑफ जापान को कनेक्ट करता है, कोरियन स्ट्रेट। एक बार सवाल पूछ दिया गया था यूपीएससी में कि स्ट्रेट ऑफ कोरिया किसको सेपरेट करता है। बहुत सारे लोग नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया लिख के आ गए कि अच्छा स्ट्रेट ऑफ कोरिया है तो दोनों कोरिया को सेपरेट करता होगा। अरे नहीं भाई, मैप ऑब्जर्व करोगे तब ना पता चलेगा, है ना। जैसे मैप ऑब्जर्व करोगे तभी तो पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ भी ऐसा नहीं है। ये वाला जो पार्ट है देखो जमीन से जुड़ा हुआ है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेट कैसे हो सकता है, पानी कैसे हो सकता है। तो ये स्ट्रेट जो है कोरिया का जो स्ट्रेट है, स्ट्रेट ऑफ कोरिया, ये एक्चुअली में जापान को सेपरेट करता है किससे, साउथ कोरिया से ना। जापान का जो लास्ट वाला आइलैंड है क्यूशू कहते हैं, जापान के भी 4 आइलैंड है, सबसे ऊपर वाला होकाइडो है, सबसे बड़ा वाला है, जिसको इसका नाम मेरे को ध्यान नहीं आ रहा, ठीक है, होन्सू, होन्सू है। सेकंड वाला फिर थर्ड वाला शिकोकू जो सबसे छोटा है, लास्ट में क्यूशू आता है, ठीक है। तो बेसिकली ये लास्ट वाला क्यूशू जो आइलैंड है उसको सेपरेट करता है किससे, साउथ कोरिया से, है ना। बेसिक है एकदम, यहाँ से निकल गया आराम से। अब नहीं पढ़े रहोगे तो फिर नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया मार्क करके आओगे, हाँ जी नॉर्थ कोरिया साउथ कोरिया के बीच में रहेगा स्ट्रेट ऑफ कोरिया। अरे नहीं भाई, है ना, ये देखना है। एनीवे इधर का तो सारा हो गया, इधर का भी सारा हो गया, बच क्या गया, ये जो कजाकिस्तान, अच्छा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, तजिकिस्तान, है ना, तजिकिस्तान के ऊपर किर्गिस्तान, किर्गिस्तान के ऊपर उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, और बाएं तरफ है कैस्पियन सी। अब कैस्पियन सी की तरफ चलोगे तो यहाँ पे अजरबैजान और बेसिकली आपको अर्मेनिया, है ना, अर्मेनिया नाम यहाँ दिख नहीं रहा, अच्छा अर्मेनिया दिख रहा है, इसका कैपिटल येरेवान है। तो ये दोनों आते हैं, और इधर जॉर्जिया आता है, फिर ब्लैक सी, और उधर से यूरोप स्टार्ट, खत्म। बस इतना ही आसान है। अब यही मैप को यही तरीके से 3-4 बार देखना है, मतलब इधर देखना है तो जेनेटिक्स के आधार पे देखो, ये हालांकि मैं पहले बता रहा हूँ इसको लेकर चर्चा नहीं करना, ये गलत बात है। मैं इसको याद रखने के लिए अपना एक तरीका बताया हूँ, है ना, कि अमूमन तौर पे जो इधर के लोग हैं, एक तरीके से हम बोल सकते हैं कि इनके जैसे आइज़ हैं, उनका स्ट्रक्चर थोड़ा सा अलग होगा, तो वो सिमिलर कहाँ कहाँ देख सकते हैं, वो सारे ये नाम आपको ध्यान में आएंगे। वो इंडिया के ईस्ट में हो गए, इस्लामिक कंट्रीज इंडिया के वेस्ट में हो गए। फिर यहाँ से हम याद करेंगे एक अलग से GCC, गल्फ जो कोऑपरेशन काउंसिल है, हालांकि ये मैंने पढ़ा दिया है पहले, बट एनीवे ये गल्फ कंट्रीज कहते हैं, तो इनका ध्यान रख लिया। ऊपर से फिर इसराइल को ध्यान में रख लो, इसराइल का लड़ाई किससे किससे चल रहा है वो 4-5 कंट्री याद कर लो। ऊपर तुर्की हो गया, इधर से फिर USSR वाले चले आओ, है ना, सारे स्थान वाले हो गए, बस खत्म। यही तो ऑब्जर्व करना है, ऐसे ऑब्जर्व करो 2-4 बार देखो, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मजाल है अगर लोकेशन बेस्ड कोई क्वेश्चन पूछ दे और मिस हो जाए तो। होने पे सुहागा तब हो जाएगा अगर आप सबका कैपिटल याद रख सकते हैं, है ना। बोला सर ये तो भैया इम्पॉसिबल सा है, मतलब इम्पॉसिबल नहीं है, ऑलमोस्ट सबका कैपिटल आप याद रख सकते हैं, है ना। मतलब क्या होता है, कई बार आप पढ़ते हैं ना तो दिक्कत आती है, पढ़ते हैं तो दिक्कत आती है, पढ़ के याद नहीं होता, पर कोई बोलता है सुनता है तो ऑडियो विजुअल तरीका से ज़्यादा आसानी से याद होता है। ये भी बहुत मुश्किल नहीं है, मैं एक बार ये भी करके बता देता हूँ। जैसे इंडिया है, न्यू दिल्ली पता है, नेपाल काठमांडू, भूटान थिम्पू, बांग्लादेश ढाका, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जानते थे, उसका कैपिटल पहले रंगून था, बाद में यंगून हो गया, नाम चेंज हो गया, अभी नैपीदाओ बोल के कैपिटल है, जो कि मतलब खाली बंजर पड़ा रहता है ऑलमोस्ट, है ना। हाँ 20-20 लेन हाईवे बना रखे हैं। एनीवे म्यांमार हो गया। थाईलैंड का कैपिटल बैंकॉक, पता ही होगा ये तो। लाओ है ना, लाओ का कैपिटल वियंतियन है। कंबोडिया हो गया, कंबोडिया कैपिटल नॉमपेन है। वियतनाम का कैपिटल हनोई है। नीचे आ जाओ, मलेशिया कुआलालंपुर, सिंगापुर एक आइलैंड नेशन है तो सिंगापुर सिटी कह लो। इंडोनेशिया का कैपिटल पहले जकार्ता हुआ करता था, बाद में बोर्नियो में ईस्ट कालीमंतन बोल के एक जगह है वो कैपिटल बना दिया। इधर चलो तो फिलीपींस का मनीला हो गया, तो ताइवान का कैपिटल ताइपी हो गया, और यहाँ पे चलेंगे तो नॉर्थ कोरिया का प्योंगयांग हो गया, साउथ कोरिया का सियोल हो गया, जापान का टोक्यो हो गया, मंगोलिया का उलन हो गया, रशिया का मॉस्को है पता ही है, चाइना का बीजिंग है, हो गया खत्म। इधर मालदीव्स का माले हो गया, उधर से श्रीलंका का श्री जयवर्धनापुरा, कोलंबो श्री जयवर्धनापुरा दोनों है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल और एक बाकी आई गेस जुडिशियल और जो लेजिस्लेटिव कैपिटल होता है वो है, ठीक है। इधर से आ जाए तो आसान है, पाकिस्तान का हो गया इस्लामाबाद, उसके बाद अफगानिस्तान का काबुल हो गया, है ना। ईरान तेहरान हो गया, इराक का आप देख लो इधर बगदाद हो गया, सऊदी अरेबिया का रियाद हो गया, यमन का सना है, ओमान का मस्कट है, ठीक है, UAE का अबू धाबी है। ये जितने भी हैं नाम आप याद रख सकते, कोई दिक्कत नहीं है।
सारा ही हो जाएगा, ठीक है। इधर चलेंगे तो देख सकते हैं तजिकिस्तान का दसानबे है, किर्गिस्तान का बिश्केक है ना, उज्बेकिस्तान का ताशकेंट है, ताशकेंट वही जगह है जहाँ पे लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हुई थी, ये तभी यूएसएसआर का पार्ट था, ठीक है। तुर्कमेनिस्तान का अशगाबाद है, ठीक है। कजाकिस्तान का अस्ताना है। ये सारे कैपिटल याद रखना बहुत मुश्किल नहीं, कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर याद हो जाए तो ज़्यादातर कोई सिटी का नाम पूछेंगे जो बहुत न्यूज़ में होगा, अदरवाइज कैपिटल पूछ सकते हैं, हद से हद, बस इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है। अगर इससे ज़्यादा पूछेंगे तो फिर किसी से नहीं बनेगा, छोड़ो, जाने दो। ये एक ऐसा एग्जाम है जहाँ पे आपको 99% नहीं लाना, आपको बाकियों से बेहतर होना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि कोई भी नहीं बना सकता, वैसा एक दो भी क्वेश्चन आप बना दो तो बहुत ज़्यादा एडवांटेज मिल जाता है आपको। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी ऐसा है जो सबका कमज़ोर कड़ी है ना, इसको मजबूत कर लो तो गारंटी है कि एडवांटेज मिलेगा आपको बाकियों के कंपेरिजन में, ठीक है। आगे चल के नेक्स्ट वीडियो में मैं एशिया का फिजिकल फिजिकल यानी कि कैसे इसका भी तरीका होता है। फॉर एग्जांपल जैसे आपने चाइना का लोकेशन देख लिया, तो चाइना का ये वाला पार्ट हो गया जिसको हम कहते हैं ईस्ट, है ना, ये वाला साउथ ईस्ट हो गया और ये वाला साउथ हो गया। तो देखो साउथ में साउथ चाइना सी हो गया, ये ईस्ट है तो ईस्ट चाइना सी हो गया। यहाँ पे एक नदी जा रही है जिसको हुआंगहो कहते हैं या येलो रिवर कहते हैं ना, ये पूरा वर्ल्ड का 6ठा नंबर पर सबसे लंबा नदी आता है, एशिया का 3rd लार्जेस्ट है। ये जिस नदी में जाके गिरता है उसको येलो सी कह दिया, है ना। इधर जापान है तो सी ऑफ जापान हो गया, इधर रशिया के बीच में सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया और सी ऑफ ओखोत्स्क हो गया। बस सारे एक सीक्वेंस में आके बैठ जाएंगे, आपको याद रखने ज़्यादा लोड ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो एक पढ़ने का तरीका होता है, वही सही तरीका जो है अगर अपना लेते हैं आप, है ना, तो बहुत आसान हो जाती है आपकी कोई भी तैयारी या फिर कोई इन्फॉर्मेशन इन जनरल कलेक्ट करना बहुत आसान हो जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे फिजिकल फीचर्स एशिया का, है ना, वो थोड़ा सा ज़्यादा लंबा वीडियो का क्योंकि उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, पर हम अच्छे से करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए जुड़े रहिए, धन्यवाद।